हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हेयर क्लींजर जो आपकी डैंड्रफ की समस्या को पूरी तरह से सॉल्व कर देगा। इस क्लींजर से आपके बालों में किसी भी तरह की कोई भी समस्या वो भी सॉल्व हो जाएगी। और डैंड्रफ वैसे देखा जाए तो सर्दियां आते ही बालों में डैंड्रफ होने लगता है। अगर आप बालों में हद से ज़्यादा ऑयल लगाते हो उससे भी डैंड्रफ हो जाता है। अगर आप सप्ताह में 1 या 2 बार ही बाल धोते हैं, बाल थोड़े गंदे रहते हैं तो भी उससे डैंड्रफ हो जाता है। अगर आपकी स्कैल्प गंदा रहता है तो डैंड्रफ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे कैसे छुटकारा पाए, उसके लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल है, इजी है और इसे लगाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, दोनों लोग इसे बनाना और लगाना दोनों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और इस रेमेडी में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एप्पल साइडर विनेगर, जो कि डैंड्रफ की समस्या को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देता है, क्योंकि इसमें होता है एसिटिक नेचर जो हमारे बालों के पीएच लेवल को कम करता है और बालों को बना देता है बहुत ज़्यादा चमकदार, स्ट्रॉन्ग और मजबूत। एप्पल साइडर विनेगर हमारे बालों में जो डैंड्रफ हुआ है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। और एप्पल साइडर विनेगर की सहायता से स्कैल्प में बैक्टीरिया विकसित नहीं हो पाते हैं, साथ ही साथ बालों में स्वेलिंग या दरार या खुजली होने का खतरा भी कम हो जाता है। बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो बॉडी, स्किन, हेयर तीनों के लिए बहुत अच्छा होता है, पर इस टाइम हम ये बालों की बात कर रहे हैं। एप्पल साइडर विनेगर हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस है, बालों की चमक चली गई, बालों की नमी चली गई है, बाल डैंड्रफ की समस्या है, या स्कैल्प में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा खुजली होती है, किसी भी तरह की समस्या है अगर आपको, तो एप्पल साइडर विनेगर से सारी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसलिए मैंने ये रेमेडीज तैयार की है और मैंने इसे यूज़ भी किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट दिया है। क्योंकि ठंडियों में मेरे बालों में भी बहुत ज़्यादा रूसी हो जाती है। तो फिर चलते हैं रेमेडी की तरफ। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन भी हिट करें ताकि मेरे सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। शेयर करिए, लाइक करिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। हेयर क्लींजर बनाने के लिए मैं लूँगी 2 कप पानी। तो इस कप से मैं 2 कप पानी ले लूँगी। तो ये हो गया 1 कप पानी और इसी से मैं दूसरे कप पानी भी ले लूँगी। और उसके बाद में तो ये हो गया है 2 कप पानी। अब मैं इसके बाद लूँगी एप्पल साइडर विनेगर। ये भी मैं 1/4 कप एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ और इसको भी मैंने जो ग्लास में वाटर फिल किया है उसी में इसे मिक्स कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं स्पून से दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए मिक्स हो चुका है। और अगर आप चाहते हो कि इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आए, अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए, तो आप इसमें टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें भी मिक्स कर सकते हो। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसको मिक्स करने के बाद आपको बालों में कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस वाटर को मैं स्प्रे बॉटल में फिल कर ले रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप नॉर्मल बॉटल में भी फिल कर सकते हो। तो इसको मैं स्प्रे बॉटल में फिल कर ले रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है बालों में स्प्रे करने पर। तो आप, अगर आपके पास नहीं हो तो आप प्लीज़ बाज़ार से परचेज़ करके आप स्प्रे बॉटल को यूज़ करिएगा, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये मैंने फिल कर लिया है। अब जब भी आप इसे यूज़ करें तो एक बार शेक ज़रूर कर लें और शेक करने के बाद अपने पूरे बालों में इसे स्प्रे कर लेना है। तो अब मैं आपको अपने बालों में स्प्रे करके दिखाती हूँ। मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, मेरे बाल धुले हुए हैं। जब भी आप इसे यूज़ करें तो आप अपने बालों को एक बार क्लीन ज़रूर कर लें, नहीं तो इसका इफ़ेक्ट कोई भी असर नहीं होगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से बालों का पार्टीशन कर लीजिएगा, वो और इजी हो जाएगा। और फिर आप अपने बालों में स्प्रे कर लीजिएगा और स्कैल्प में भी स्प्रे कर लीजिएगा इसे अच्छे से। और कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो भी सुन लीजिए। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल अपने बालों पे ना करें। अगर एप्पल साइडर विनेगर से एलर्जी है तो इसके इस्तेमाल से बचें। साथ ही अगर पहली बार इसका इस्तेमाल करने जा रही हैं तो पैच टेस्ट करना ना भूलें। बालों पर कभी भी 2 या 3 मिनट से ज़्यादा देर तक विनेगर को ना लगाएं, ये बात बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान करें। और एप्पल साइडर विनेगर को लगाने के बाद कुछ मिनट तक आपको हल्की सी मसाज करनी है अपने बालों में। और मसाज करने के बाद कुछ मिनट तक अपने बालों को इसी तरह छोड़ देना है और फिर नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लेना है। देखिए मेरा पूरा प्रोसेस हो चुका है और मैंने अपने बालों को कर लिया है वॉश करने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
और कुछ ज़रूरी बातें वो और सुन लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड प्रभाव मौजूद होता है। इसमें ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बालों को ड्राई भी कर सकता है। यही नहीं, इस विनेगर की तासीर गर्म होती है। ऐसे में इसका अत्यधिक इस्तेमाल से रैशेस भी की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्ट लगाने से ये बालों के झड़ने का भी कारण बन सकता है। एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ हमेशा पानी या तेल के साथ मिलाकर ही करें। सीधे तौर पर इसका यूज़ करने से स्किन को नुकसान भी पहुंच सकता है। ये कुछ बातें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी ये अपने आपके बालों की जो जो समस्या मैंने आपको बताई सबको सॉल्व करेगा। और ये बहुत ही अच्छा एक नेचुरल क्लिनज़र है। इसमें किसी तरह कोई केमिकल नहीं है, तो इससे कोई भी आपको डैमेज नहीं होने वाला आपके बालों को। और इसे आप सप्ताह में 2 से 3 बार आराम से लगा सकते हो। इस रेमेडी को लगाने से आपके बालों का पीएच लेवल नियंत्रित बना रहेगा। सिरका स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो आप स्कैल्प में इस रेमेडी को लगाओगे और बालों में भी इसे लगाना है तो बालों की भी समस्या को पूरी तरह सॉल्व करेगा। आपके बालों में और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी वो सॉल्व कर देगा। तो इसी तरह से मैं और भी इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ लेकर आती रहूँगी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यू लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ आप मुझे ढेर सारा प्यार करिएगा और मेरे वीडियोज़ को इसी तरह देखते रहिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।